फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में आपने कोई ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो और 12 करोड़ की मर्सिडीज में चलता हो? और इसमें कितनी सच्चाई है जो नरेंद्र मोदी अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं बचपन में ट्रेन के डब्बे में चाय बेचा करता था। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ये बात हम सुनते हैं इनके खुद के सगे भाई श्री प्रहलाद दामोदर दास मोदी के मुंह से। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। पर यहाँ पर एक बात ये आती है, आखिर क्यों हमें नरेंद्र मोदी के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है? यहाँ सामने आता है दोस्तों ब्रेन वॉशिंग। जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है वो इस तरीके से काम करता है 4 डिपार्टमेंट में। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, और दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का कि हजारों सालों से हमारे पूर्वज गुलाम बनकर रह रहे हैं। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है कुछ लोगों से, और चौथा डिपार्टमेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ही आप सबको बचा सकते हैं। पर आखिर क्यों हमें इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, आइए जानते हैं। एक पत्रकार अनिल यादव बात कर रहे थे बीजेपी के एक कार्यकर्ता मंगल वाजपेयी से, जो कि एक मजदूर हैं। इनका पूरा दिमाग ही ब्रेन वॉश हो चुका है और ये खुद एक भाजपा कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भी इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो मोदी जी के भक्त हैं। हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है, और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है। तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है, और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है। हो जाता है अगर संत चलेगा, अगर संत चलेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक लीडर के लिए लोग अपनी जान भी देने को तैयार हैं? प्रधानमंत्री को खतरा हो तो पंजाब का मुख्यमंत्री अपनी छाती से गोली खाएगा। इसके पीछे का राज है दोस्तों इमोशनली कनेक्शन, कि आप खतरे में हो, आपको जल्द ही मार दिया जाएगा अगर आप नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देंगे तो। ये भक्त इतने अंधे हो गए हैं कि वो कुत्तों को भी चुनाव में भाजपा पार्टी से जिता देंगे। टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही। सिर्फ 5 किलो राशन महीने भर खाओ और खुश रहो। अगर आपने भाजपा के बारे में कुछ कहा तो आप जेल भी जा सकते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले ही चुनाव के पहले देखा, अरविंद केजरीवाल जेल गए, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट बंद करवा दिए गए, और नरेंद्र मोदी अपने बचपन की बातें बता कर लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं, जो कि सब झूठ होता है। क्या आपने किसी गरीब बच्चे को इतना महंगा सूट पहने देखा है? और ये घर देखकर आपको लगता है ये किसी बहुत गरीब इंसान का घर है। इनसे काम तो कुछ होता नहीं, और जो काम की बात करते हैं उल्टा उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं। और नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं उन्होंने भिक्षा मांगकर 35-40 साल तक गुजारा किया है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या कोई फकीर भिक्षा मांगकर फॉरेन टूर करता है क्या? ये फोटो इनकी आईफिल टावर के सामने, ये व्हाइट हाउस के सामने, ये अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, ये लंदन गए, ये मलेशिया गए, और इसी के साथ भिक्षा के पैसों से ही नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की डिग्री भी कर ली। वाह, क्या फकीरी है। ये सब के अलावा इनकी पार्टी के नेता लोगों ने तो इनको भगवान ही बना दिया। ये देखिए, और ये एक बार नहीं बार बार इन्हें भगवान की तुलना में रखा जाता है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी जी भारत के भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार। अच्छा, ये लोग हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने में लग गए हैं।
ऐसी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से 2014 के पहले आपको ये फोटोज कभी देखने में नहीं आई होंगी, पर ये लोग एंग्री हनुमान, एंग्री राम की फोटो फैलाने लगे हैं। ये देखो हमारे भगवान इतने गुस्से वाले हुआ करते थे, पर असल में भगवान श्री राम और उनके परिवार की सही तस्वीर ये है जिसे राजा रवि वर्मा ने पेंट किया था। और ये व्हाट्सएप माफिया वाले धर्म ग्रंथों में भी अपने मन से कुछ भी लिखकर व्हाट्सएप में शेयर करने लगते हैं। ये नफरत और एजेंडा फैलाने वाले लोगों को ये काम में नाकामयाबी ही मिली। फिर इन्होंने नरेंद्र मोदी को शक्तिमान बनाने की कोशिश की। अच्छा, किसी को भी जल्दी शक्तिशाली बनाने का आसान तरीका ये है कि सामने वाले को नीचा दिखाने लगो, दूसरे साइड वाले व्यक्ति की इमेज गिराओ। इनके व्हाट्सएप माफिया वालों ने राहुल गांधी की आधी अधूरी क्लिप्स शेयर करना चालू कर दी। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तोड़ मरोड़ कर के राहुल गांधी के अंदर तो कोई समझ ही नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। उनकी फनी क्लिप्स शेयर होने लगी, पर नरेंद्र मोदी की भी फनी क्लिप्स कम मौजूद नहीं है। गुड बाय, गया। मेरे प्यारे परिवारजनों, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्या मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले, मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के पर जल्दी मान गई ये बात। वाह मोदी जी, वाह वाह। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। I&B मिनिस्ट्री ने बताया कि 6,491 करोड़ से ज्यादा खर्च किए एडवर्टाइजमेंट पर। 8 सालों में हर रोज 71 लाख रुपए तो सिर्फ अखबारों में ऐड देने में लगा दिए। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप पर नरेंद्र मोदी, हर जगह पर एड्स पर नरेंद्र मोदी, सरकारी स्कीमों पर नरेंद्र मोदी का फोटो, यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी नरेंद्र मोदी का फोटो छपा है। और ये सब तो सरकारी पैसों से चलने वाली एड्स थी। बाकी जो पार्टी फंड से गोदी मीडिया के एंकर दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। अच्छा, भारत की जनता ये सब देख देख कर उकता गई है, तभी तो इस बार के चुनाव 2024 में हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें बता दिया अब हम बदलाव चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ तो गए, पर इनका पूरा दारोमदार इन 2 नेताओं पर निर्भर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। 2024 इलेक्शन के पहले और बाद में आप नरेंद्र मोदी का बिहेवियर देख सकते हैं। ये इलेक्शन के पहले और ये 3 टांगों पर खड़ी बीजेपी सरकार, इंडियन पॉलिटिक्स का उभरता सितारा जिसे बीजेपी वाले पप्पू बोला करते थे, आज उसने बीजेपी पार्टी का साम्राज्य हिलाकर रख दिया। दोस्तों, मुझे लगता है इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी हो सकते हैं। जिस लगन से वो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या गरीबों के पास जाकर उनकी दुख परेशानियां सुनना और उसे दूर करना। तो आप कमेंट में बताइए, आप लोग देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।